Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. So, my dear students, you already know about the inside of the earth. And as we move on the crust, अब आपको different locations का भी पता होना चाहिए. जब आप किसी नई जगह को visit करते हैं, तो you are totally unaware of the place. तो आप क्या करते हैं? You want to reach a destination. You quickly take out your mobile और आप कोई भी जगह को सर्च कर सकते हैं. एक मैप ओपन होता है और इस मैप को फॉलो करते हुए आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे या लोकेशन पे जो है वो पहुंच सकते हैं. कितनी मजे की बात है और कितनी हैरानकुन बात भी है कि एक मोबाइल पे आपने सर्च किया और पहुंच गए. ये होता कैसे है? क्या किस तरीके से आपके मोबाइल में एक मैप ओपन हो जाता है और उसको फॉलो करते हुए आप एग्जैक्ट जहां आप पहुंचना चाहते हैं आप वहां पहुंच जाते हैं? कभी सोचा आपने इसके बारे में कि ये किस तरह हुआ? आज का लेक्चर जो है वो इसी बारे में है. परेशान नहीं होना, यू विल नो ऑल अबाउट दिस कि किस तरह हम मोबाइल में एक मैप को एक्सेस कर लेते हैं और उसको फॉलो करते हुए हम आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं. So today's lecture is extremely interactive and fun for you. So in today's lecture number 9, we are going to study the knowledge 1.10 from your books that describe the main features of modern techniques in geography, which is GIS, GPS and Google Maps. So my dear students, so quickly let's move forward towards the unit number 1. Take out your geography six books, unit number 1, structure of earth and types of rocks, and you will move forward towards knowledge 1.10 of your books. So quickly pause the video and open the books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, let's quickly move forward. So my dear students, what methods and techniques are used in creation or production of these maps? जो मैप आपने अपने फोन पे इतना इजीली एक्सेस कर लेते हैं, आप किस तरीके से उनको प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह से इनको बनाया जाता है, वो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको यूज करते हुए आप इन मैप्स को बनाते हैं या लोग इन मैप्स को बनाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वरी नॉट, इस टेक्निक को कहा जाता है GIS. इट इज कॉल्ड GIS, जो कि एब्रिविएशन है Geographical Information System. So what is this Geographical Information System? So basically ये एक मैप्स का सिस्टम है जिसमें डाटा को इकट्ठा किया जाता है और स्टोर किया जाता है. उसके बाद एनालिसिस के लिए इसके अंदर विजुअल मैप्स भी होते हैं और इस तरीके से डाटा विजुअलाइजेशन होती है. यानी कि आप ज्योग्राफी का क्या मतलब है? बेसिकली ज्योग्राफी मीन्स where we are and why we are there. तो इस where को ढूंढने में आप एक मैप लेते हैं और उस where में क्या क्या कुछ है and why is it there, उस तमाम डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको विजुअली एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है and we call it GIS, Geographic Information System. Let's quickly have a look at it. हम इसको एक मैप से जो है वो समझते हैं. इंटरैक्टिव मैप है, प्रीवियस लेक्चर में भी हम इसको कर चुके हैं. आज डिटेल से इसको देखेंगे कि ये मैप किस तरीके से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है. सो व्हाट इज दिस? वेरी गुड, दिस इज योर अर्थ. ये आपका अर्थ है और अगर आप इसको जूम इन करें तो जल्दी से हम पाकिस्तान पहुंच जाते हैं. पाकिस्तान पहुंच गए आप, तो पाकिस्तान में आपको यहां डिफरेंट कलरफुल पोर्शंस नजर आ रहे हैं. दिस इज बलूचिस्तान, तमाम इसके बारे में पॉइंट्स खुल गए. दिस इज सिंध, पंजाब एंड दिस इज खैबर पख्तूनख्वा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये तमाम इसके प्रोविंसेस हैं. दिस इज गिलगित बल्तिस्तान, नॉर्दर्न एरियाज, एंड दिस इज आजाद जम्मू एंड कश्मीर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉक्स फाउंड इन पाकिस्तान जो है वो किया था. तो यहां आपको एक बार नजर आ रही है जिसमें मुख्तलिफ जो है वो नेम्स लिखे हुए हैं. यहां आपको टाइप्स ऑफ रॉक्स नजर आ रहे हैं, बट यू कैन सी कि इसको मैंने हाइड किया हुआ है. ठीक है, दिस लेयर इज हाइड. तो मैं इसको शो फीचर करती हूं तो इंस्टेंटली आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो यहां नजर आ जाएंगे और इन पॉइंट्स के ऊपर, उसी मैप के ऊपर मैंने रॉक्स जो पाकिस्तान में ढूंढे जा रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को रख दिया. और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं कि यहां मुझे बलूचिस्तान में कौन कौन से रॉक्स मिल रहे हैं. लेट्स हैव अ लुक. वी कैन फाइंड बसाल्ट, ग्रेनाइट, और इसके अलावा इसकी लोकेशन भी आपको पता चल रही है.
और इसी तरह से डिफरेंट एरियाज में जो जो रॉक्स हैं वो हमने यहां रखे हुए हैं। इसी तरीके से आप इसको हाइड कर दें और एक और लेयर इसी मैप के ऊपर खुल जाएगी विच इज अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सो वेयर दे आर फाउंड, कौन कौन से रॉक्स हैं, उन तमाम को हम इजीली यहां ढूंढ सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आप डिफरेंट जो स्ट्रीट्स हैं उनको भी व्यू कर सकते हैं। यहां हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन है, तो इसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं कि किस तरह की आपको लेयर चाहिए, आपको कस्टम व्यू चाहिए, आपको रोड्स चाहिए, बॉर्डर्स चाहिए, वो तमाम जो है वो आपको एक्सेस हो जाएंगे। सो नाउ इफ यू विल गो टुवर्ड्स इट, मैं इस लेयर को ऑफ करती हूं और अब हम डिफरेंट जो स्ट्रीट व्यू है हम उसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये पूरी लेयर को स्विच ऑफ कर देती हूं। ठीक है, अब आपको पाकिस्तान व्यू हो रहा है और यहां हम अगर लाहौर को क्लिक करें, दिस लेयर इज स्टिल ऑन, इसको भी हम बंद कर देते हैं एंड नाउ दिस इज पाकिस्तान। सो अब अगर हम यहां लाहौर को सर्च करना चाहें तो लाहौर के बारे में आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिल गई। तो हाउ दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग बिकॉज देयर आर डिफरेंट मैप्स एंड डाटा दैट इज पुट ओवर वन एंड अदर। So in short we can say that what is GIS? GIS को अगर आसान अल्फाज में आपने समझना हो, we can say that we take maps and we put data and this is called GIS. Maps and data together is called GIS और इसको हमने एक दूसरे के ऊपर in forms of layer रखा होता है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? जब आप विजुअलाइज करते हैं किसी भी चीज को तो आपकी जो इंफॉर्मेशन और इंसाइट है वो इंक्रीज हो जाती है। बेटर विजुअलाइजेशन की वजह से आप बाआसानी किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं और आप रेवोल्यूशनाइज तरीके से अर्थ की सरफेस को स्टडी कर सकते हैं। सो वी कैन से द GIS इज द data and map system where you can store anything about where you are or wherever this place is in the world, you can store any data about that place in it. और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है और आपका एनालिसिस जो है वो मजीद जो है वो एफिशिएंट हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स GPS. नाउ व्हाट इज दिस GPS? नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स, जब स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि आप बाआसानी एक लोकेशन एंटर करते हैं, यू कैन सर्च इट। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये एक नेविगेशन है जिसमें आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है, फॉर एग्जाम्पल वेयर आई एम राइट नाउ, हम उसको सर्च कर सकते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव बैक टूवर्ड्स आवर इंटरैक्टिव मैप और मैं वहां आपको अपनी लोकेशन अभी सर्च करके दिखाती हूं, वेयर आई एम राइट नाउ। सो दैट इज रियली इजी। आप में से कोई भी, मैंने लिंक दिया हुआ है, आप अपनी लोकेशन को यहां सर्च आउट कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, आपको यहां पर दिया होता है कि ये शो योर लोकेशन। सो मैं अगर अपनी लोकेशन शो करूं तो मैं इसको अलाउ करूंगी टू एक्सेस माय लोकेशन एंड इंस्टेंटली मैं लाहौर में जिस जगह पर हूं वहां ये जगह आ जाती है। उसका इवन आपको लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स जो है वो भी पता चल जाते हैं, एलिवेशन क्या है आपको वो भी पता चल जाती है। आप यहां से कोई भी डिस्टेंस जो है उसको भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैनाल साउथ जाना है तो मैं यहां का डिस्टेंस मेजर करूंगी और मेरे पास वो लेंथ और मेजरमेंट जो है वो भी आ जाएगी। सो GPS जो है वो आपकी रियल टाइम लोकेशन जो है वो उसको ढूंढता है। ठीक है, अब GIS से हमने मैप और डाटा जो है वो एंटर कर दिया और GPS ने आपकी रियल टाइम लोकेशन को ढूंढा एंड दैट इज हाउ हमने अपनी लोकेशन को ढूंढते हुए जहां हमने जाना है वहां की लोकेशन को फाइंड आउट करते हुए हमने वहां पे ट्रैक जो है या रास्ता जो है वो हमें मैप ने बताना शुरू कर दिया थ्रू दिस GPS सिस्टम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो डिफरेंट चीजें जो है वो इकट्ठे काम करते हुए हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देती हैं। सो इससे हमें गाइडेंस मिलती है और हमें टर्न बाय टर्न डायरेक्शन जो आपको मिल रही होती है, टर्न लेफ्ट, मूव टुवर्ड्स नॉर्थ। So this all happens because of GPS system. और जो मैप यहां पर मौजूद है, this map is because of GIS. So अब कहां से ये तमाम डाटा
जो है वो आपके मोबाइल्स के ऊपर या मैप्स के ऊपर रखा जाता है। इसके लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसको रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब है कि जितना भी एरियल व्यू है, यानी कि आसमान से जो भी तस्वीर या डाटा इकट्ठा किया जाएगा, उसको हम रिमोट सेंसिंग डाटा कहते हैं। इसको आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? सैटेलाइट से भी, एयरक्राफ्ट से, ड्रोन से, और ये तमाम डाटा इकट्ठा करके मैप के ऊपर रखा जाता है उस स्पेसिफिक एरिया का, और फिर इस तरीके से जो है उसको स्टोर किया जाता है। इसके अलावा डाटा को जमीन पर फिरकर भी इकट्ठा किया जाता है और उसको भी उस लोकेशन के साथ जो है वो डाल दिया जाता है। एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइंड एनी लोकेशन। अब सो माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों चीजों को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जीपीएस और जीआईएस को टुगेदर वी कैन यूज देम इन गूगल मैप्स। सो गूगल मैप्स क्या है? अगेन लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर मैप्स। सो गूगल मैप, ये मैंने गूगल मैप की ही एप्लीकेशन खोली हुई है। हम यहां पर गूगल मैप्स, आप अगर इसको ओपन करें एंड इफ यू विल गो हेयर, सो यहां आपके पास मैप्स खुल जाता है। यू विल जस्ट सिंपली क्लिक इट, ठीक है? तो ये आपके पास गूगल मैप खुल गया और इंस्टेंटली आई कैन एक्सेस माई लोकेशन फ्रॉम हेयर। सो आई विल अलाउ इट टू एक्सेस माई लोकेशन। इसने जल्दी से मेरी लोकेशन जो है उसको एक्सेस कर दिया, दैट राइट नाउ आई एम इन लाहौर। और इन लेयर्स की मदद से मैं ट्रैफिक के बारे में जान सकती हूं, ट्रैफिक रूट्स के बारे में जान सकती हूं, रोड्स के बारे में जान सकती हूं, और इसमें आप डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स आपके इर्द गिर्द हैं, आप उनके बारे में भी जान सकते हैं जो कि मेरे एरिया में मौजूद है। सो दिस इज हाउ आई कैन नो। और इसके अलावा ना सिर्फ रेस्टोरेंट्स के बारे में, आप होटल्स, थिंग्स टू डू, जो भी फेमस प्लेसेस हैं, वो तमाम डाटा इस मैप के ऊपर रखा हुआ है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सो हियर वी कैन से दैट जीपीएस एंड जीआईएस इज टुगेदर यूज्ड इन गूगल मैप्स। इनको इकट्ठा करके हमने गूगल मैप के अंदर रख दिया, जिसमें आपकी रियल टाइम लोकेशन जीपीएस ने ढूंढी, और जितना भी मैप के ऊपर डाटा रखा हुआ है उस एरिया के बारे में जहां आप मौजूद हैं, उसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ जीआईएस। सो आप देखें कि कितना इंपॉर्टेंट ये एक नेटवर्क है जो कि हमारी ईज के लिए बनाया गया है और हमारे लिए कितना आसान हो गया है इसको ढूंढना। इसकी मदद से लोग जो है वो बहुत से काम करें। आप टाउन प्लान कर सकते हैं, आप अपना विजिट प्लान कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो अबाउट एवरीथिंग where you want to start it. Okay, so my dear students, for practice you will move forward towards the worksheet. You can download it from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, this is all about GIS, GPS and Google Maps. There are short questions written here. You have to answer them by using the interactive map. उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। Okay, my dear students, for homework you will use interactive link of Google Maps and experiment it at home. आपने सबने इसको अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे यूज करना है, और उसके बाद आपने अपनी बुक में दिया गया स्किल 1.4 जो है उसको कंप्लीट करना है। There is a worksheet attached in the QR code. And for written work you will complete question 3 from exercise C. And for further practice you can scan the QR code for extended exercise for more practice. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का क्या कंक्लूजन है? आज हमने डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले हमने जीआईएस के बारे में पढ़ा। सो व्हाट इज जीआईएस? मैप्स प्लस डाटा, जब इनको इकट्ठा किया जाता है वी गेट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट जीपीएस, जो कि हमें रियल टाइम लोकेशन जो है उसके बारे में बताता है। और ये किसका, इसका क्या मतलब है? जियोग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम। And how we can use them together? We use them in an application which is called Google Map, जिसमें आप practically इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है Google Map के अलावा, जो कि आपको GPS और GIS को इकट्ठा यूज करने में मदद करती हैं, but Google Map is used in our daily lives. So do practice it at homes, and I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much, and Allah Hafiz.